स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनटीवी बिहार झारखंड में। मैं हूं निधि और आज हम बात करेंगे कुछ चुनावी मुद्दे के बारे में, जहां कल से जब से ईवीएम काउंटिंग समाप्त हुआ है तब से लेकर अब तक कई सारे चुनावी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, कई सारे बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, जहां लगातार ये बताया जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। साथ ही साथ इन सबके बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील की कि अगले सरकार बनने तक वो अपने सारे कार्यभार को जो है अच्छी तरीके से संभालें। इसी के साथ मैं ये भी बताऊं कि जो भी चल रहा है उन सब का जो अंत है वो 8 जून को होगा, जहां ऐसा लग रहा है कि सरकार 8 जून को शपथ ग्रहण करेगी, जिसके बाद से जितने भी बिंदुओं पर चर्चा हो रही है उन सब पर शायद विराम लग जाए। और इस सारे चर्चा के बारे में जानने के लिए, पूरे रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए आइए सुनिए हमारे इस खबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई। मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा था। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लोकसभा भंग करने की सिफारिश करते हुए अपना और अन्य मंत्रियों का इस्तीफा सौंपा, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया। साथ ही राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी से अगली सरकार के गठन तक बतौर कार्यकारी प्रधानमंत्री जिम्मेदारी संभालने की अपील की। केंद्रीय कैबिनेट के बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों और भाजपा नेता एनडीए द्वारा सदन में बहुमत हासिल करने के बाद संभवित सरकार गठन के मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर शुरू हुई थी। इस बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 7 जून को संसदीय दल की बैठक हुई होगी और अगले दिन यानी 8 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो चुका है और 543 लोकसभा सीटों में से 240 सीटों पर भाजपा और 99 सीटों पर कांग्रेस की जीत मिली है। भाजपा नेता एनडीए गठबंधन को 292 और कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। नतीजों से स्पष्ट है कि देश में अगली सरकार गठबंधन की होगी। सरकार गठन को लेकर बुधवार को एनडीए की बैठक हुई, वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन भी आज बैठक करेगा। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा को सरकार चलाने के लिए सहयोगी पार्टियों के समर्थन की जरूरत है। खास करके जेडीयू और तेदेपा का समर्थन जरूरी होगी। विपक्षी गठबंधन भी जेडीयू और तेदेपा को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर सकता है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने साफ कर दिया है कि वह एनडीए को समर्थन देंगे, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी गठबंधन अपनी कोशिशों में जुटा है। तो चलिए, सुना आपने हमारे इस रिपोर्ट को, जहां आपने सुना होगा हमने हर बिंदुओं पर चर्चा की है। और इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहने के लिए देखते रहिए एनटीवी बिहार झारखंड।